बच्चों लास्ट वीडियो तक हम लोग देख रहे थे, फंक्शंस देखे थे हमने ब्लड के और प्लाज्मा को देखा था। आज हम बात करने वाले हैं, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ब्लड ग्रुप की, रक्त समूह। रक्त समूह की बात करने वाले हैं, ठीक है ना। सबसे पहले हम बात कर सकते हैं खोज की। सन 1900 में खोज की गई थी ए बी और ए बी ब्लड ग्रुप की कॉर्ल एंड स्टीनर के द्वारा। 1900 में कॉर्ल स्टीनर द्वारा खोज की गई, ठीक है ना। कॉर्ल एंड स्टीनर द्वारा क्या की गई, यहाँ पे खोज की गई। लेकिन अब इसमें आप ब्रैकेट में भी लिख देते हैं ए बी और ए बी की, ठीक है ना। ओ ब्लड ग्रुप की अभी खोज नहीं की गई थी। फिर कुछ समय बाद आए थे डिकॉस्टले और स्टर्ली। ओ रक्त समूह की खोज, ओ रक्त समूह की खोज डिकॉस्टले व स्टर्ली द्वारा की गई, ठीक है ना। डिकॉस्टले और स्टर्ली द्वारा क्या की गई थी, इनकी की गई थी। और इनमें उपस्थित, या कह सकते हैं हम, रक्त समूह का जो निर्धारण होता है हमेशा एंटीजन के आधार पर किया जाता है। और ये एंटीजन पाए जाते हैं हमेशा आरबीसी होता है उसकी सरफेस पे पाए जाते हैं, ठीक है ना। रक्त समूह का निर्धारण, रक्त समूह का निर्धारण एंटीजन के द्वारा किया जाता है, ठीक है ना। किसके द्वारा किया जाएगा, एंटीजन के द्वारा किया जाएगा। तो हम एक तरफ लिख देते हैं क्या, एंटीजन, इस तरफ लिख देते हैं एंटीजन, या हम लिख देते हैं ब्लड ग्रुप लिख देते हैं, और यहाँ लिख देते हैं एंटीबॉडी, ठीक है ना। एंटीजन, ब्लड ग्रुप और एंटीबॉडी, ओके। एंटीबॉडी हमेशा पाई जाती है प्लाज्मा के अंदर, हमेशा कहाँ पाई जाएंगी, प्लाज्मा के अंदर। और एंटीजन पाए जाते हैं आरबीसी पर, ठीक है ना। ये हमेशा याद रखने की बात है। एंटीजन कहाँ पाए जाते हैं, आरबीसी पर, और एंटीबॉडी कहाँ पाए जाते हैं, प्लाज्मा में पाए जाते हैं। तो फर्स्ट आता है ब्लड ग्रुप, पहले नंबर पे आता है एंटीजन ए, ठीक है ना। ब्लड ग्रुप क्या बनता है, ए। लगभग जनसंख्या होती है विश्व में 25%, ये इसको बाद में लिख लेंगे हम लोग, ठीक है ना। इसमें हमेशा एंटीजन पाया जाएगा बी, स्मॉल बी से इसलिए शो कर रहे हैं ताकि ये किसी प्रकार से मैच ना हो। एंटीजन यहाँ पे बी भी आएगा, आपको पता है, क्योंकि बी ब्लड ग्रुप होता है, ठीक है ना। ये किसी प्रकार से मैच ना हो, इसीलिए हमने एंटीबॉडी को दिया है स्मॉल के रूप में नाम या नंबर दिया है, ठीक है, ओके। फिर बात आती है सेकंड नंबर पे एंटीजन बी की। ब्लड ग्रुप बनेगा यहाँ पे बी ब्लड ग्रुप, एंटीजन पाया जाएगा हमेशा ए, अपोजिट टाइप के पाए जाते हैं। थर्ड नंबर पे आता है ए बी, एंटीजन क्या पाया जाए, ए बी, ठीक है ना। ऐसा ब्लड ग्रुप जिसमें दोनों ए और बी एंटीजन प्रेजेंट होगा, जिससे ब्लड ग्रुप बनेगा ए बी, ठीक है ना। यहाँ की कंडीशन आती है नील, ठीक है ना, यहाँ की कंडीशन आती है नील। इसमें एंटीबॉडी नहीं पाई जाती, इसमें क्या है, एंटीबॉडी नहीं पाई जाती। फोर्थ नंबर पे आता है ब्लड ग्रुप ओ, इसको इन्वर्टेड कर देता हूँ, ठीक है ना, ब्लड ग्रुप ओ। और एक्चुअल में एंटीजन ओ नहीं होता, इसका एक्चुअल में मतलब ज़ीरो भी ले सकते हैं कि किसी भी प्रकार के ब्लड में एंटीजन नहीं पाए जाते, ठीक है ना। ब्लड में एंटीजन नहीं पाया जाना, और साथ ही एंटीबॉडी मिलना कौन से, ए और बी, ओके। हम ब्लड ग्रुप ओ है जो, इसको क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल डोनर, क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल डोनर। और ब्लड ग्रुप ए बी को यूनिवर्सल
रेसिपिएंट क्या बोला जाता है, यूनिवर्सल ग्राही, सॉरी सार्वत्रिक ग्राही बोला जाता है ब्लड ग्रुप ए बी को, और सार्वत्रिक दाता बोला जाता है ब्लड ग्रुप ओ को। ओके, या हम दूसरी तरह से एक और बना देते हैं, हम ये हो जाए ब्लड ग्रुप ए, ठीक है ना। इधर एक हम एरो लगा देते हैं, एक इधर एरो लगा देते हैं, एक इस तरफ लगा सकते हैं और एक इस तरफ एरो लगा सकते हैं। मतलब ए ब्लड ग्रुप वाले को ले किससे सकता है, लेना, और यहाँ का मतलब होता है देना, ठीक है ना। ब्लड ग्रुप ए वाला ए से ब्लड ले सकता है और साथ ही साथ ओ से ले सकता है, क्योंकि ओ क्या था, यूनिवर्सल डोनर था। दे किसको सकता है, ए को दे सकता था और ए बी को ये ब्लड दे सकता था। फिर कंडीशन आती है किसकी, बी की। इसी प्रकार से ब्लड ग्रुप ओ से ले सकता है, ब्लड ग्रुप बी से ले सकता है। यहाँ पे लिख लेते हैं लेना, दे किसको सकता है, बी को दे सकता है और ए बी को दे सकता है, देना, ठीक है ना। फिर बात आती है कि इसकी ब्लड ग्रुप ए बी की, दे किसको सकता है, ओनली ए बी को दे सकता था, ठीक है ना, ओनली किसको दे सकता था, देना। लेकिन ले किससे सकता है, ब्लड ग्रुप ए से सकता है लेना, ब्लड ग्रुप बी से ले सकता है, ए बी से ले सकता था, ओ से ले सकता था, ठीक है ना। किससे, ए बी से ले सकता था, ओ से ले सकता था। एक कंडीशन ये बन जाती है। ओके, एक कंडीशन और बनाते ब्लड ग्रुप ओ के लिए, ठीक है ना। ब्लड ग्रुप ओ के लिए लेना ओनली ले सकता है किससे, ब्लड ग्रुप ओ से, लेकिन दे किसको सकता है, ए को दे सकता था देना, बी को दे सकता है, ए बी को दे सकता है, ओ को दे सकता है, ठीक है ना। ए बी को दे सकता था, ओ को दे सकता था। अभी हमने क्या बात की है, हमने ए बी को क्या बोला था, सर्वग्राही या सार्वत्रिक ग्राही, क्योंकि ग्रहण किससे किया है, लिया किससे, ए से ले लिया, बी से ले लिया, ए बी से ले लिया, ओ से ले लिया, ठीक है ना। इसीलिए इसको हमने बोल दिया सार्वत्रिक ग्राही। और साथ ही साथ ब्लड ग्रुप ओ को हमने बोला सार्वत्रिक दाता, मतलब सबको दे दिया, लिया किससे, ओनली ओ से, ठीक है ना। इससे बोला जा सकता है सार्वत्रिक दाता, यूनिवर्सल डोनर, यूनिवर्सल डोनर इसे कहा जा सकता है, ठीक है ना। ओके, फिर आती है नेक्स्ट कंडीशन, आती है आरएच फैक्टर की। किसकी आएगी, नेक्स्ट कंडीशन आएगी आरएच फैक्टर की। आरएच कारक, आरएच फैक्टर, ओके, आरएच फैक्टर। आरएच फैक्टर की खोज की गई थी सन 1940 में। खोज की हम लोग बात करें तो सन 1940 में खोज की गई थी, और खोज की गई थी कॉर्ल लैंडस्टीनर और वीनर के द्वारा, कॉर्ल लैंडस्टीनर और वीनर के द्वारा की गई थी, ठीक है। कॉर्ल लैंडस्टीनर व वीनर के द्वारा खोज की गई। ओके, किस में की गई, रीसस मकाका नाम के एक बंदर में की गई, रीसस मकाका मंकी में। ओके, आर और एच हमने यहीं से निकाले हैं, रीसस से ही क्या निकाले हमने, आर और एच वर्ड जो हैं आर एस फैक्टर के लिए हमने यहीं से निकाले हैं, ठीक है। जिस
रक्त में, जिस भी रक्त में RH फैक्टर नहीं पाया जाता वो हो जाते हैं RH नेगेटिव। जिस रक्त में RH कारक अनुपस्थित हो उन्हें RH नेगेटिव कहा जाता है, जिसे हमें इस प्रकार से A माइनस, B माइनस, AB माइनस, O माइनस, ठीक है ना, इस प्रकार से RH नेगेटिव के रूप में शो कर सकते थे, प्रदर्शित कर सकते थे, ठीक है। फिर आएगी बात RH पॉजिटिव की। जिस रक्त में RH कारक उपस्थित हो उन्हें RH पॉजिटिव कहा जाता है। RH पॉजिटिव A प्लस, B प्लस, AB प्लस, O प्लस, ठीक है ना, O प्लस, इस प्रकार से कहा जा सकता था। तो हमने इस प्रकार से क्या कर लिए, ब्लड ग्रुप बना लिए। अगर इनमें इनकी विश्व में और भारत में क्या देखी जाए, क्षमता देखी जाए, तो इस प्रकार से कह सकते हैं हम, इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, RH पॉजिटिव, RH नेगेटिव चैम्बर बना लेते हैं यहाँ पे। ओके, ये है विश्व में, ये क्या है, विश्व में इनका कितना प्रतिशत पाया जाता है। RH पॉजिटिव जो होते हैं व्यक्ति विश्व में पाए जाते हैं लगभग 85%, और RH नेगेटिव पाए जाते हैं कितने, 15% लोग। यदि भारत में बात की जाए, ठीक है ना, RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव की, ठीक है ना, RH पॉजिटिव 93% होते हैं और RH नेगेटिव होते हैं लगभग 7% क्या होते हैं यहाँ पे RH नेगेटिव पाए जाते हैं। RH जो पॉजिटिव होता है उसकी ब्लड को लेने की क्षमता क्या पाई जाती है, ज़्यादा पाई जाती है, देने की क्षमता हमेशा कम पाई जाती है। ब्लड को देने की क्षमता क्या होती है यहाँ पे, कम पाई जाती है। फिर आती है बात RH नेगेटिव की। RH नेगेटिव की लेने की क्षमता तो क्या होती है, कम होती है, लेकिन देने की क्षमता बहुत ज़्यादा पाई जाती है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा पाई जाएगी। फिर आती है कंडीशन इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस इस वर्ल्ड को अगर थोड़ा सा देखा जाएगा तो सब समझ में आएगा ये कह क्या रहा है। ब्लास्टोसिस फिटेलिस, ओके। एरिथ्रो वर्ल्ड हमेशा यूज में आता है किसके लिए, RBC के लिए, ठीक है ना। ब्लास्टोसिस्ट वर्ल्ड बनाया किससे, ब्लास्टुला से। फीटल का मतलब होता है एम्ब्रियो से पहले की जो 3 माह, एवरेज 3 मंथ एम्ब्रियो, ठीक है ना, कितने महीने का, 3 महीने का जो बच्चा होता है उसको हम लोग फीटस के रूप में कह सकते हैं, ठीक है ना, कह सकते हैं, ओके। तो ये क्या कंडीशन होती है, जब भी कभी क्या हो, अनकंफर्टेबल मैरिज कपल भी बोल सकते थे। इसमें फादर क्या होगा, फादर हो यहाँ पे RH पॉजिटिव, फादर हो यहाँ पे RH पॉजिटिव, मदर हो यहाँ पे RH नेगेटिव, ठीक है ना। इसको हमने बोला है अनकंफर्टेबल मैरिज कपल।
ठीक है ना, अनकंफर्टेबल मैरिज कपल। तो अब इनसे जो बच्चा उत्पन्न होगा, ठीक है ना, पहला बच्चा, फर्स्ट बेबी जो होगा ये क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। अब कंडीशन क्या आती है, ये RH पॉजिटिव होते हैं, ये जो जब भी सीमन के साथ में, ठीक है ना, किसके ब्लड में के कांटेक्ट में आते हैं, RH नेगेटिव जो मदर है उसके ब्लड के कांटेक्ट में आते हैं, जिससे क्या होगा, फर्स्ट बेबी बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, नॉर्मल हो जाएगा। अब कंडीशन ये आती है, शुरू में क्या होते हैं, कम मात्रा में पाए जाते हैं, शुरू में क्या होते हैं, कम मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन जैसे ही सेकंड बेबी का क्या हो, यहाँ पे सेकंड बेबी के लिए क्या किया जाए, सेकंड बेबी का जन्म होगा, ठीक है ना, तो इनकी RH पॉजिटिव की मात्रा क्या हो जाती है, यहाँ पे अधिक हो जाती है, ब्लड के, फीमेल के ब्लड के अंदर क्या हो जाती है, RH पॉजिटिव की मात्रा क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। इससे क्या होता है, सेकंड शिशु क्या हो जाता है, मर जाता है। अब इसकी कंडीशन के बचने के लिए हम क्या करते हैं, जब भी पहला बच्चा हो, ठीक है ना, जब भी पहला बच्चा हो, इसके बचने के लिए हम लोग क्या कराते हैं, RH पॉजिटिव प्रतिरक्षियों को समाप्त करने के लिए महिला को RH न्यूट्रल या RH 0 का टीका लगाया जाता है, ठीक है ना। जितनी भी फर्स्ट बेबी की जब क्या बनी थी, RH पॉजिटिव प्रतिरक्षा बनी थी, ये RH 0 टीके से क्या हो जाएंगी, वो सारी सारी समाप्त हो जाएंगी महिला के गर्भ में, ठीक है ना। महिला के गर्भ में क्या हो जाएंगी, RH 0 का टीका लगाने से RH पॉजिटिव की जितनी प्रतिरक्षा बनी थी वो सारी सारी क्या हो जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी। अब अगर ये टीका नहीं लगाया जाए तो क्या हो जाएगा, शिशु क्या हो जाएगा, मर जाएगा। अगर टीका नहीं लगाया जाता है, नहीं लगाया जाता है तो शिशु को एरिथ्रोब्लास्टोसिस फुटिलिस रोग हो जाता है, जिसमें शिशु की RBC, इरिथ्रो वर्ल्ड कहाँ पे, एथ्रोसाइड हम यूज़ में लेते हैं, किसके लिए, RBC के लिए हम लोग यूज़ में लेते हैं, ठीक है ना, जिसमें शिशु की RBC स्कंदित हो जाती हैं, कोएगुलेट स्कंदित हो जाती हैं तथा शिशु मृत उत्पन्न होता है, ठीक है ना। शिशु कैसा होगा, मृत उत्पन्न होगा। तो इस प्रकार से इस रोग को हमने क्या बोला है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फुटिलिस बोला है। बाकी हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।